हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि तांजीरो की मदद करने के लिए नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है। नेजुको को उरोकोदाकी ने हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन से इंसानों की रक्षा करना चाहती है और वो उन डीमन क्लोन से लड़ाई करने लगती है। नेजुको 3 सींग वाले क्लोन को किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले ही बचकर अपने दलदल में घुस जाता है। उसके बाद नेजुको दूसरे डीमन को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तांजीरो नेजुको को वहीं रुकने के लिए बोलता है। नेजुको अपने भाई के बुलाने पर उसके पास वापस जा रही होती है, लेकिन तभी 2 सींग वाला क्लोन आकर नेजुको पर हमला करने की कोशिश करता है। नेजुको खुद एक डीमन थी, तो उस पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। उस डीमन के हमले से बचने के लिए नेजुको एक जंप लगाती है और सही सलामत अपने भाई तांजीरो के पास पहुंच जाती है। ये देखकर तांजीरो रियलाइज करता है कि उसकी छोटी बहन बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो अब एक डीमन है और अपनी रक्षा खुद कर सकती है। तांजीरो तीनों डीमन को एक साथ हराने की एक तरकीब सोचता है। तांजीरो सोचता है कि नेजुको काजुमी और लड़की को प्रोटेक्ट कर सकती है, जब तक वो बाकी के 2 डीमंस का पीछा करेगा और उन्हें मार देगा। तांजीरो उस दलदल वाले पोर्टल में घुसने का फैसला करता है ताकि वो बाकी के दोनों डीमंस को ढूंढ सके। उसके बाद तांजीरो नेजुको से दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, जिस पर नेजुको सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। वो दलदल वाले पोर्टल में जंप करता है और अपने आप को एक डार्क से समुद्र जैसी जगह में पाता है, जो कि पिछले विक्टिम के फटे हुए कपड़ों से भरा हुआ था। उन कपड़ों को देखकर तांजीरो को बहुत बुरा लगता है। जिनके कपड़े यहाँ पर पड़े हैं वो लोग सारे इनोसेंट थे, जिसे इन डीमंस ने मारकर खा लिया। ये सब देखकर तांजीरो गुस्से से भर जाता है और उन डीमंस को इस क्राइम के लिए उन्हें सजा देना चाहता है। बाकी के दोनों क्लोन्स तांजीरो को उस दलदल के अंदर देख लेते हैं। एक सींग वाला डीमन तांजीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। इस पोर्टल के अंदर सांस लेना मुश्किल है और तांजीरो उन्हें कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। ये कहकर दोनों डीमंस तांजीरो की तरफ तैरते हुए जाते हैं। तांजीरो कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसने अपनी स्लेयर बनने की ट्रेनिंग माउंट सागिरे से की है। माउंट सागिरे की हवा यहाँ से भी ज्यादा पतली है और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ से भी ज्यादा कम। जैसे ही दोनों डीमंस तांजीरो के क्लोज आते हैं, तांजीरो अपनी तलवार उठाकर अटैक करता है। डीमंस ये देखकर तांजीरो से बचते हुए दूसरे डायरेक्शन में तैरने लगते हैं। तांजीरो सोचता है कि ऐसी जगह में उनका पीछा करना बेवकूफी है, उसे सिर्फ तब अटैक करना है जब वो उसके क्लोज आएंगे। तांजीरो उसी जगह पर उनका इंतजार करने लगता है और जैसे ही वो क्लोज आते हैं, उन्हें मारने के लिए तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के 6th फॉर्म व्हर्लपूल का यूज करता है और दोनों डीमंस को एक साथ मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद तांजीरो पानी में तैरते हुए एक कपड़े के टुकड़े को पकड़ लेता है। इतनी देर तक सांस रोकने की वजह से तांजीरो को घुटन होने लगती है, जिससे वो तैरते हुए उस पोर्टल से बाहर आने के लिए तैरने लगता है। अभी भी डीमन का लास्ट वाला क्लोन नेजुको से लड़ रहा होता है। वो नेजुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और उसे जोर से चेस्ट में पंच करती है, जिससे क्लोन को खून की उल्टियां होने लगती है। नेजुको की पावर देखकर क्लोन सोचता है कि उसे मुजान ने बहुत सारा खून दिया होगा, जिसकी वजह से ये लड़की इतनी ताकतवर डीमन बनी है। डीमन नेजुको से बचते हुए वापस अपने पोर्टल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको उसे घुसने नहीं देती। जब वो दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं, तब डीमन नेजुको के अटैक से बचते हुए अपने नाखून से नेजुको के फोरहेड पर कट कर देता है। इस अटैक से नेजुको को दर्द होता है और वो एक जगह खड़ी रहती है और मौका देखते ही डीमन नेजुको की गर्दन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे मारने से पहले ही तांजीरो पोर्टल से निकलकर क्लोन के दोनों हाथों को काट देता है। उस डीमन को पता चलता है कि तांजीरो ने उसके दूसरे 2 क्लोन्स को मार दिया है। गुस्से में तांजीरो डीमन से पूछता है कि आखिर तुमने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली है। जिस बात का जवाब देते हुए डीमन कहता है कि जो लड़कियां बड़ी हो जाती है वो खराब टेस्ट करने लगती है और वो उन लड़कियों की भलाई के लिए ही उन्हें मार देते हैं।
डीमन की ये बात सुनकर गुस्से में तांजीरो उसका मुंह काट देता है। तांजीरो डीमन से मुजान की बूत्सुजी के बारे में पूछता है। मुजान की बूत्सुजी का नाम सुनते ही डीमन अचानक डर से भर जाता है। तांजीरो ये देखकर शॉक होता है, लेकिन वो उसे और डराते हुए मुजान के बारे में पूछता है। डीमन कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकता और याद करता है जब मुजान ने उसे धमकाते हुए कहा था, अगर तुमने मेरे बारे में किसी से भी जिक्र किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर नजर रखता हूँ। डीमन तांजीरो को रोते हुए बार बार कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तांजीरो को भी डीमन के ऊपर से डर की खुशबू आती है। थोड़ी ही देर में डीमन के हाथ वापस सूख जाते हैं और वो तांजीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो उसका सर काट देता है। तांजीरो को इस बात का बुरा लगता है कि इस डीमन से भी उसे मुजान की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। फिर वो नेजुको को देखने के लिए दौड़ते हुए जाता है और खुद को हील करने के लिए पहले से ही नेजुको को सोते हुए देखता है। वो नेजुको से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे ये चोट लगी और प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस इंसान बना देगा। नेजुको को वापस उसकी बॉक्स में डालकर तांजीरो काजुमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। काजुमी रोते हुए कहता है वो कैसे ठीक हो सकता है जब उसकी फियांसे मर चुकी है। तांजीरो काजुमी से कहता है कि हमारे जीवन से चाहे कितने लोग चले जाएं, ये जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए और हमें ऐसे ही जीवन में आगे बढ़कर जीते रहना चाहिए। गुस्से में काजुमी उसका शर्ट पकड़ लेता है और पूछता है उसकी उम्र का क्या जाने किसी को खो देना क्या होता है। तांजीरो प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और डीमन के फटे हुए कपड़े का टुकड़ा उसके हाथों में थमा देता है। उस कपड़े के अंदर सातोको का हेयर पिन देखकर काजुमी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। काजुमी तांजीरो को दूर जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। काजुमी अपने शब्दों के लिए तांजीरो से माफी मांगता है। तांजीरो काजुमी को हाथ हिलाकर गुड बाय कहता है। तांजीरो के हाथ देखकर काजुमी को रियलाइज होता है कि उसके हाथ इतने रफ हैं क्योंकि उसने डीमन स्लेयर बनने के लिए दिन रात ट्रेनिंग की है। तांजीरो काजुमी को लड़की का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में तांजीरो सोचता है कि दुनिया में इतने सारे लोग डीमंस की वजह से तकलीफ में हैं और इस तकलीफ का सबसे बड़ा कारण मुजान है। जब तक वो जिंदा है वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तांजीरो को अचानक से उसका कासुकाई क्रो मिलता है और उसे उसकी अगली मिशन की डिटेल्स देता है। तांजीरो का नेक्स्ट मिशन टोक्यो के असाकुसा डिस्ट्रिक्ट में है और इसके साथ तांजीरो अपने नेक्स्ट मिशन में निकल जाता है। असाकुसा पहुंचने पर तांजीरो रात में चमकती रोशनियों को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि शहर कितना एडवांस हो चुका है। ऊंची इमारतों और पहली बार एक ट्रैम ट्रेन को देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं। वो दोनों गली के अंदर घुसते हैं और वहाँ एक कपल को देखकर वहाँ से भी तुरंत निकल जाते हैं। नेजुको को लेकर तांजीरो यहाँ वहाँ भागता है और आखिरकार दोनों भाई बहन असाकुसा के किनारे एक उदोन शॉप पर रुकते हैं। थका हुआ तांजीरो दुकानदार से एक उदोन का बोल ऑर्डर करता है। अपना बोल मिलने के बाद वो उसे खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक से एक स्मेल को महसूस करता है और शॉक में झटके से उठ जाता है, जिसकी वजह से उदोन का बॉल जमीन में गिरकर टूट जाता है। शॉप में नेजुको को अकेले छोड़कर तांजीरो उस स्मेल का पीछा करने लगता है। तांजीरो महसूस करता है कि ये वो ही स्मेल है जो उसके घर पे उसने सूंघी थी। उस स्मेल का पीछा करते हुए वो एक भीड़ वाली सड़क तक पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस सोर्स तक पहुंच जाता है जहां से उसे स्मेल आ रही थी। तांजीरो को एक आदमी दिखाई देता है जिसके ऊपर से वो स्मेल आ रही थी। तांजीरो उसके कंधे को पकड़ता है और वो आदमी पीछे पलटकर देखता है। उस आदमी की बिल्कुल लाल बिल्ली जैसी आंखें थी, जिसे देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये मुजान की बूत्सुजी है। तांजीरो अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक छोटी बच्ची की आवाज सुनता है और मुजान के हाथों में एक बच्ची को देखता है। मुजान को इंसान बनकर जीने का नाटक करते हुए देखकर तांजीरो डर से भर जाता है। मुजान तांजीरो से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है और तभी वहां पर उसकी पत्नी भी आ जाती है।
तांजीरो को उसकी बीवी को देखकर और डर लगता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो एक डीमन के साथ रह रही है। मुजान की बीवी मुजान से पूछती है कि उसने तांजीरो से पहले कभी मुलाकात की है, लेकिन मुजान मना कर देता है और कहता है शायद उसने उसे किसी और को समझ लिया है। इसके साथ मुजान चुपचाप अपना नाखून निकालता है और एक अननोन आदमी को गर्दन पर मार देता है। मुजान की ये हरकत तांजीरो देख लेता है। इससे पहले तांजीरो कुछ कर पाता वो आदमी डीमन में बदलने लगता है और वो अपनी ही बीवी को काट लेता है। उस आदमी को देखकर वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मुजान इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है। इस सीन के साथ एपिसोड नंबर 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर।